नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी 78 स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आरव्यू का पढ़ लिया था और आज हम प्रश्नावली में सीधे आ चुके हैं कि प्रश्नावली लगाएंगे, जितने सवाल हो पाएंगे उतने सवालों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो बिना समय को गवाए हम लोग सवालों को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 यहाँ पे ए नंबर दिया हुआ है कि यदि एक आव्यूह में 5 पंक्तियां, गौर कीजिएगा, यदि एक आव्यूह में 5 पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं तो उस अवयव का क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको हमने बताया था कि किस तरीके से हमें, क्या हमारी पंक्ति होती हैं, क्या हमारे अवयव होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यदि किसी अवयव की कोटि, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि अवयव की जो कोटि होती है, अवयव की कोटि, ठीक है, वो आई क्रॉस जे भी होती है, एम क्रॉस एन भी होती है, चाहे आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि जो पंक्ति चलती है, पंक्ति यानी जिसे बोलते हैं पंक्ति, जिसे बोलते हैं आप रो। ठीक है, तो ये ए इससे चलती है। ठीक, और जो कॉलम होता है, कॉलम जिसे बोलते हैं स्तंभ, वो ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान समझिए, कह रहा है कि एक आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, 5 पंक्तियां हैं, और मैंने बताया था कि पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं तो हो जाएगा 5। ठीक है, और उसके बाद इसमें अवयव कितने हैं, 3, यानी स्तंभ की संख्या कितनी है, 3, तो ये हो जाएगा 5 क्रॉस 3, कुछ नहीं करना है और केवल इसको ऐसे रख देना। इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना, इस तरीके के जो सवाल होते हैं केवल बहुविकल्पी में आते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जैसे यहाँ हम जानते हैं कि अवयव की कोटि m क्रॉस n, या i क्रॉस j लिखना चाहे तो i क्रॉस j लिख लीजिए, बराबर m क्रॉस 3 हो जाएंगे। ये सवाल के बहुविकल्पी में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ साफ साफ कह रहा है पंक्ति की संख्या कितनी है, 5। ठीक है, और अवयव की यानी पंक्ति अपनी कितनी है, 5, यानी 1 2 3 4 5, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि पंक्ति में जो अवयव है वो कितने हैं, वो 3 है, यानी 1, ये 2 और ये 3, तो ये हो गई पंक्ति की संख्या, ये हो गई स्तंभ की संख्या, सिंपल सा। दूसरा देखो, यदि एक आव्यूह में 12 अवयव है, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी आव्यूह में जो भी अवयव होते हैं तो वो उनका गुणन में यानी कोटि के रूप में निकालता है। कहोगे सर जी कैसे, मैंने आपको बताया था 12 को आप काट लो, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, तो यानी यहाँ क्या कितने तरीके से बन सकता है, 1 क्रॉस 12 हो सकता है, हो सकता है, 2 क्रॉस 6 हो सकता है, हाँ हो सकता है, इसके बाद 3 गुणे 4 भी हो सकता है, 3 चौके कितना होता है 12, 6 दुने कितना होता है 12, 1 गुणे कितना होता है 12। ठीक है, इसके बाद इन्हीं को पलट दो, यानी 3 क्रॉस 4 है तो ये बन जाएगा कितना, 4 क्रॉस 3, ये 2 क्रॉस 6 है तो ये बन जाएगा कितना, 6 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 12 है तो ये हो जाएगा 12 क्रॉस 1, यानी इसके कितने क्रम है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तरीके से बन सकते हैं। यानी इसमें पूछ रहा है सभी क्रम बताने। ठीक है, तो यही क्रम हो सकते हैं। मैं आपको पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से क्रम होता है, मतलब अगर यहाँ पे पंक्ति होती है तो ये हो जाएगा कॉलम, ये हो जाएगी पंक्ति, ये हो जाएगा कॉलम, ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगी पंक्ति, ये हो जाएगा स्तंभ, स्तंभ वही कॉलम रो। ठीक है, ये पंक्ति हो जाएगी, ठीक है, ये आपका स्तंभ हो जाएगा, ये पंक्ति, ये स्तंभ, ये पंक्ति, ये स्तंभ। 2 तरीके से मैंने आपको बता दिया था। एक बता देता हूँ, जैसे यहाँ लिखा 1 क्रॉस 12। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए 1 क्रॉस 12, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए ये होती है अपनी पंक्ति जिसे कहते हैं आर। ठीक है, और ये होगा अपना क्या, ये हो जाता है स्तंभ। ठीक है, तो अब 1 है यानी पंक्ति कितनी जा रही, ये 1 जा रही। ठीक, और कॉलम कितने, 12, ये हो गई 1, कलर चेंज करते हैं ताकि अच्छे समझ में आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, ये मतलब हुआ इसका। अब इसका 12 क्रॉस 1 का क्या मतलब हो सकता है, देखो 12 क्रॉस 1 का ये भी बस समझ लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, फिर इतना डीप नहीं बताएंगे। देखिए ये हो जाएगी अपनी आर और ये हो जाएगी अपनी क्या सी, तो अब की बार रो कितनी है 12, यानी ए ये पूरी ऐसे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और कॉलम अपना कितना है, कॉलम है अपना 1, तो ये हो जाएगा सीधे 1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितने तरीके से 12 वाला बन सकता है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि जितने तरीके से, मतलब 12 के सारे लिख डालिए जितने पहाड़ा जाता हो, बस देखो 1 गुणे 12 12, 2 गुणे 6 6 दूनी 12, 3 चौके 12, ठीक है, 12 गुणे 1, इसको पलटा दो। आप कहोगे सर जी
और कोई 12 का तो 12 से जाता है, तो 12 एक कम जा रहा 12 जाता है, तो ये लो 12 एक कम 12 आ गया। 6 सर जी 6 दूनी 12 होता है, तो 6 दूनी 12 हो गया। 4 तेई 12 होता है, तो 4 तेई 12 हो गया। ठीक है, आओ तीसरे वाले सवाल में देखते हैं। तीसरे वाले सवाल में आपसे क्या करें, यदि एक अवयव में 5 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी क्रम ज्ञात करो। ये तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी सीखा था शायद, ये तो सवाल हमने शायद पीछे एग्जाम्पल में लगाया था, जिसमें हमने कहा था कि 5 होगा तो वो 1 क्रॉस 5 ही होगा, और इसमें कुछ और दूसरा जाना नहीं है। शायद इसी इसी तरीके से था, कोई सवाल था ये जिस तरीके 13 था, इसी तरीके का कोई सवाल था शायद, ऐसे ही कोई सवाल था। खैर, तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है यदि एक अवयव में 5 अवयव है तो उस अवयव के सभी अवयव क्या होते हैं, तो आपको पता ही है 5 का कितना बन सकता है, 1 गुणे 5 हो सकता है एक, और एक क्या बन सकता है, एक बन सकता है 5 गुणे 1। मैंने अभी भी आपको बताया कि जितने पहाड़े जाएं बस उसको लिख दीजिए, यानी 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1, मतलब 1 का मतलब है, यहाँ लिखते हैं 1 क्रॉस 5, तो ये हो जाएगा अपना क्या, रो, और ये क्या हो जाएगा, कॉलम, यानी एक ये चली गई पंक्ति, और स्तंभ कितने 5, 1 2 3 4 और 5। इसको उल्टा कर दीजिएगा, अब की बार इधर कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5, और स्तंभ कितना 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक, अब आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल में। ठीक है, देखिए कहता है कि एक अवयव की यहाँ रचना करनी है हमको। कह रहा है एक अवयव की रचना कीजिए जिसमें, कह रहा है कि एक अवयव की रचना कीजिए, वो भी कितना है 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है, जिसमें कह रहा है ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे, ये भी हमने सवाल लगाया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे ए आई जे बराबर, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख लो कि ये कितने का दे रखा है। ये अपने को दे रखा है यहाँ पे, जल्दी आते नहीं आराम से करते हैं, ये ए हो गया, ये जे हो गया, ये करा ब्रैकेट बंद। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 2/2 का है, यानी 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था जब 2/2 का होगा तो आपको मैंने क्रम भी बताया था, जैसे A11 A12 बताया था, 11 12 13 14 जितने भी आ जाए जिस हिसाब से आ जाए। अब चूंकि 2/2 का बोल रहा है तो 2 अपनी कितनी हो जाएंगी पंक्ति, और 2 कितने हो जाएंगे स्तंभ हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना चलेगा 11 12, और दूसरे वाले में कितना चलेगा, यहाँ पे चलेगा 21 और यहाँ पे चलेगा 22। ठीक, अब हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं, अब कैसे यहाँ धर देंगे आंसर आ जाएगा बस, और कुछ थोड़ी ना करना। चलो देखते हैं कितना क्या कैसे क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे अपने को दे रखा है ए आई जे बराबर, यहाँ पे मान दे रखा है आई प्लस 2 जे। ठीक है, और यहाँ पे मान रख देते हैं, जैसे यहाँ मान रख देते हैं, सबसे पहले कौन सा है 11 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना A11, यानी आई की जगह कितना है 1 और जे की जगह कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 1। ठीक है, ये सीधे बन जाएगा 2 2 है ना, यानी 1 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीधे 2 और 1, ये हो जाएगा आपका 3। इसी तरीके से ए अब की बार में कौन है 1 2 है, तो यहाँ कर देंगे कितना 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 गुणे 2, यहाँ 2 की जगह तो ये 2 आ गया, और ये जे की जगह ये वाला 2 आ गया। ठीक, तो 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ए अब की बार ये वाला रख दीजिए, A21 रख दीजिए। ठीक है, पेन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे अब की बार रख देते हैं कितना A21, तो आई की जगह अपना कौन आ जाएगा 2 और जे की जगह कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका A2 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा सीधे आपका 4, और इसके बाद यहाँ पे कर देंगे कितना A22, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 22, ये सीधे धर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 प्लस 2 गुणे 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 2 6। आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा है, कुछ नहीं है, ये आई का काम कर रहा है आगे वाला, और पीछे वाला जे का काम कर रहा है। और यहाँ भी देखो आई लिखा है, तो जो आई की जगह जैसे 1 था तो यहाँ 1 रख दिया, यहाँ भी 1 था यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 रख दिया इस वाले में, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 रख दिया, बस सिंपल था जी, सारे मान निकाला है। अब बस यहाँ पे लिख देंगे कैसे ए, यहाँ पे लिख देंगे आई, यहाँ लिख देंगे जे, यहाँ कर देंगे ब्रैकेट, और यहाँ कर देंगे कितना 2/2 का है ना, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2। चलो भाई इसके मान रख देते, A11 का मान कितना आया 3, तो हो जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद कितना मान आया A12 का, यानी 5। 21 का कितना मान आया है 4, और यहाँ पे कितना आया है 6। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये इस सवाल का आंसर हो चुका है। ठीक, आओ अगले सवाल में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, प्रश्न संख्या 3 में हमसे ये कह रहा है कि
यदि x बराबर मतलब x 2x प्लस जेड 3x माइनस वाई और ये 3y माइनस डब्ल्यू बराबर 3 2 4 7 हो तो x y z w के मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कोटि देखिएगा, यहाँ भी कोटि कितनी है 2 क्रॉस 2 है। देखो दो पंक्तियां, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, ये C1 हो गई, ये C2, यानी यहाँ भी कितना है 2 क्रॉस 2, यहाँ भी कितना है 2 क्रॉस 2। ठीक है, आप पेपर में सबसे पहले लिखेंगे हल, मैं पेपर में कैसे करना वो बताता हूँ। ठीक है, हल, फिर यहाँ लिखेंगे कि संगत अवयवों की तुलना, संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक, तो जैसे ही संगत अवयवों की हम तुलना करेंगे तो देखो इसका A11 पे कौन है x, तो यहाँ लिख देंगे x, और इसका A11 में कौन है 3, तो ये हो जाएगा x बराबर 3। एक तो आंसर ये आ गया, बहुत सिंपल है। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए A12 यानी अगर हम A12 की बात करते हैं तो A12 हो जाएगा। ठीक है, और A12 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ देखो कितना है 3x माइनस वाई, तो हो जाएगा कितना 3x माइनस का y। ठीक है, और ये इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे अपना कौन है A12 की जगह 2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं x का जो मान आया है ना 3, ये 3 यहाँ मान रख देते, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 माइनस का y बराबर 2, तो ये हो जाएगा माइनस का y बराबर ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3 का 3 6 3 3 का 9। जब ये 9 उधर का जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का y, और ये जब घटेगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7, वो भी कितना 7 8 9 यानी माइनस का, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा y बराबर 7। ये आ गया दूसरा आंसर। ठीक, y बराबर आ गया आपका 7। ठीक, अब इसके बाद A21 की तुलना कर देते हैं, फिर पेन चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये किस नंबर पे आता है ना A21, तो अब की बार यहाँ पे कितना है, ये है 2x प्लस जेड। ठीक है, और ये किससे आएगा, ये आ जाएगा इससे 4। ठीक, क्योंकि ये 21 की जगह ये है और 21 की जगह ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे 2, x की जगह अपना कितना मान है 3, तो ये उठा के 3 यहाँ चिपका देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा 4, तो ये 3 दूनी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये जब 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा किसका माइनस का, तो z का मान आ जाएगा कितना माइनस का 2। ठीक, z का मान आ जाएगा आपका माइनस का 2, और अंतिम जो बचा हुआ है ये यानी A22। ठीक है, फिर एक पेन चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, जैसे ये देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें जैसे A22 है तो यानी 22 नंबर पे ये और 22 नंबर पे ये है। ठीक, तो चलो इसको भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3y माइनस का ये है ओमेगा। ठीक है, ओमेगा ये फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा जब आप तो बताऊंगा ओमेगा का क्या काम होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे 7 है। ठीक है, टाइम नहीं मिल पा रहा दोस्तों, नहीं तो मैं फिजिक्स की क्लास भी जल्दी से ही आपको अपलोड करूं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, और ये अपने किसके बराबर 7 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, y की जगह अपने कितना माना है 7, तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा 7। ठीक, तो 7 के साथ 14 7 तरीका 21, ये हो जाएगा आपका 21 माइनस का ओमेगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, चाहे इसको उधर भेज दीजिए चाहे इसको उधर ले आइए, आंसर आपका आ ही जाएगा। ठीक है, ये माइनस का ओमेगा, ये रखा 7, ये हो गया उधर, तो ये हो जाएगा किसका माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा बराबर, इसको घटा लेंगे तो 7 में से 21 घटेगा 14 आ जाएगा, क्योंकि पहाड़ा है ना सीधे, वो भी माइनस का, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ओमेगा सॉरी ओमेगा इस तरीके से नहीं बनेगा, ओमेगा थोड़ा आपका इस तरीके से बनेगा, मैं बताता हूँ किस तरीके से, थोड़ा सा ऐसे बनता है ओमेगा, ये घूम के। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा, अब बस यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको इतना सवाल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए 3 सवाल रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो बच्चे फिर देखते नहीं है। तो आपको फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।